ये जो हम अभी पी रहे हैं इट्स अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ टी एंड कॉफी। आप अपने चाय और कॉफी को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए होता है और शरीर में वो चीजें हर चीजें प्रोवाइड कराता है। शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, शरीर के जो पाचन क्रिया को इंप्रूव करता है और एनर्जी को जो है इंप्रूव करता है आपके। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, हमारे बॉडी में कैफीन का जो लेवल है 250 से 300 ग्राम तक चाहिए होता है और इसके एक स्पून में लगभग 40 ग्राम होता है। मतलब एक बैलेंसिंग है और हम लोग भी करते हैं कि 3 से 4 बार 5 बार आप इसको दिन भर में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि जो शुगर पेशेंट होते हैं या शुगर से परेशान होते हैं, उनका जो बीपी शुगर जो अप एंड डाउन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस चीज को हम लोग यूज करवाते हैं। ये वेलनेस कोच आपके बहुत अच्छे से गाइडलाइंस करेंगे। सिंपली प्रोबायोटिक, जैसे दूध और दही खाते हैं हम लोग, दही खाते हैं या फर्मेंटेड जो फूड खाते हैं, उनसे जो हमको बैक्टीरिया मिलती है, क्लास में पढ़ाया जाता है, बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, अगर किसी को याद होगा तो। इसमें भी BC30 एक बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक जो एक एसिड है, सोचा होगा आपने, जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं तो बहुत स्मेल देता है ना, ऐसा क्यों? हमारा जो अंदर का चेम्बर है उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है शरीर एग्जिट करता है हमारे खाने को तोड़ने के लिए। और जब हम ऐसा कोई चीज खा लेते हैं जो कि हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो शरीर क्या करता है, बहुत स्मार्ट है, बोलता है या तो लूज मोशन कर दो या फिर ऊपर से एग्जिट करो, वोमिटिंग करवा दो। ये जो चीज है उन चीजों में भी सरवाइव कर जाती है। मतलब क्या है कि उस हाइड्रोक्लोरिक के इन्वायरमेंट में भी BC30 बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करता है और हमारी बड़ी आंतों में भी चला जाता है, इसलिए बड़ी आंतों को भी इंप्रूव करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डायरिया हुआ था एक बच्चे को, मैंने ये प्रोवाइड कराया था। बुखार में भी इसको देख के इंप्रूवमेंट कराते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का लेवल बढ़ जाता है गुड और बैड का, उसका 85:15 का रेशियो होता है। अगर 85% आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया है और 15% बैड बैक्टीरिया है, जैसे ही बैड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ेगा आपका बॉडी जो इन्फ्लामेटेड हो जाएगा, या तो सर्दी होगा या जुकाम होगा या बुखार होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटेड है, इट्स अ डिस्क्लेमर, बोलते हैं ना कि अपना पर्सनल अनुभव, और बहुत सारी लोगों पे मैंने दिया है। जब 3, 4, 5, 10 दिन इसको कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारा इन्फ्लामेशन जो है दूर हो जाता है। ये क्या करता है, एज इट इज एंटीबायोटिक की तरह ही काम करता है, बट वो गुड और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाता है। हम आर्मी को बढ़ा देते हैं और बैड वाले को मारते नहीं। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है और बहुत ही शरीर में अच्छा काम करता है। ये 9 चेक पॉइंट्स पे बात करते हैं हम लोग। कभी कभी जब हम फिटनेस की बात करेंगे तो 9 चेक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या आप इस लेवल में आते हैं और इसमें कितना आप स्कोर दे पाते थे। मेरा जो पहले का स्कोर था बहुत गड़बड़ था। देखिए इसमें क्या था, इफेक्टिव एलिमिनेशन एंड इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब आपके शरीर से हर चीजों का जो बोलते हैं ना कि प्रभाव बढ़िया से, मतलब यूरिन पास आउट अच्छे से हो रहा है, मोशन आपका अच्छे से हो रहा है, आपको पसीना अच्छे से आ रहा है, इट मींस आपका एलिमिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपकी बॉडी से जो बोलते हैं ना कि पसीना अच्छे से निकल रहा है, इट्स परफेक्ट। इसके लिए आप नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 मतलब 1 मार्क्स। इसमें ऐसा होता है बहुत लोगों से बॉडी से पसीना भी नहीं आता है। देखिए किसी के चेहरे से पसीना नहीं आ रहा है, किसी के पैर से पसीना नहीं आ रहा है, तो उसमें यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। हर बॉडी के पार्ट से पसीना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रंगों से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे छिद्र हैं हमारी बॉडी में, तो उनसे पसीना निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है नो ओवरवेट और नो अंडरवेट। ना अंडरवेट होने चाहिए ना ओवरवेट होने चाहिए। तो मैं दूसरा नंबर जो अपने लिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं ओवरवेटेड था। तीसरा आते हैं ब्रेथनेस। कोई काम आप कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और थक जा रहे हैं, सांस फूल जा रही है, सीढ़ी चल रही है सांस फूल जा रही है, मतलब अंदर कोई गड़बड़ है, लोचा हो रहा है, तो उसको समझना है क्यों भैया थक जा रहे हैं, एनर्जी क्यों नहीं है। इसके लिए नंबर 3 हम लोग देते हैं नो मेडिकेशन। आप अपने शरीर में किसी भी तरह का मेडिसिन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आप हेल्दी नहीं हैं। चाहे बीपी के लिए हो, चाहे थायराइड के लिए हो, किसी भी प्रोसेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपके बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर है नो फाउल स्मेल। ये क्या होता है कि किसी शरीर से बहुत ज्यादा स्मेल आता है, आप उसके बगल में बैठ नहीं सकते, तो उसके लिए 5वां नंबर दिया हुआ है। वो मेरे में नहीं आता था, जिसके में आता वो अपना 5वां नंबर नहीं देगा। 6वां नंबर आता है नो ब्रेन फॉग। मतलब कोई चीज हमको अगर याददाश्त से भूल जा रही है, चाबी कहीं रखे हैं भूल गए हैं, या कोई चीज करना तो हम भूल जाते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं नंबर 6 एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब जैसा एनर्जी लेवल सुबह है वो लगभग शाम के 8 बजे तक बना हुआ है, इट मीन्स आप एनर्जेटिक है। अगर वो डाउन अप हो रहा है, मतलब एनर्जी लो धीरे धीरे हो रहा है, तो आपके खाने पे वो प्रभाव डाल रहा है, आप खाना क्या खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको बोलते हैं ना, आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कोई काम करने वाला पर्सन, मेरे को आज काम नहीं मिला, कोई नौकरी वाला प्रोसेस है, उसको आज आमदनी नहीं हुई, या इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि अपने लाइफ को बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ जीना है। ये इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कोच और कम्युनिटी के माध्यम से। और नौवां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बोलते हैं साउंड स्लीप। अगर आप अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं करा रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे हैं 7 से 8 घंटे, तो आपकी बॉडी हीलिंग नहीं करती है, मतलब रिपेयरिंग का काम होता है अपने शरीर में। देखते होंगे कि जो ज़्यादातर नाइट ड्यूटी करते हैं और नाइट ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो 2, 3, 4 महीने के बाद बहुत सारे बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाते हैं, तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो इन 9 चेक पॉइंट्स में लोग करते हैं कि आप 9 ऑफ 9 कितना मार्क्स दे पा रहे हैं। अगर 9 ऑफ 9 देते हैं तो मतलब परफेक्ट हेल्थ है, 7 to 8 देते हैं तो एवरेज हेल्थ है, और 5 to 6 देते हैं तो पुअर हेल्थ के मालिक है। ये 9 चेक पॉइंट्स उसी के लिए है कि आप कितने फिट हैं। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर है। ये देखिए सब एक फ्री में मिल जाते हैं। हाइपरटेंशन हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, कैंसर डिजीज हो, मूड डिसऑर्डर हो, हार्ट डिजीज हो, प्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो, लिवर डिजीज हो, बहुत सारी बीमारियां जो है एकदम गिफ्टेड होती हैं ओबेसिटी के साथ में। और इन चीजों पे काम क्या करता है, पहला अपना माइंडसेट। सुबह उठने का मन किसको करता है? किसी को नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। लेकिन क्या कम्युनिटी है, लोग हैं, फोन करेंगे भैया आज क्लास करना है, तो हम उठते हैं। और एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम के थ्रू आपका कोच आपको उठाने के लिए एक जिम्मेदार तौर पर उठाएगा। इट्स अ माइंडसेट, आपका माइंडसेट करवाता है कि सर आपको उठना चाहिए, सर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और ठंडी के मौसम में कौन उठता है? अपने से तो कोई नहीं उठता, कहीं फोर्स पड़ा है, और मम्मी एक को बच्चों के लिए खाना बनाना है, बाकी लोग नहीं करता। और लाइफस्टाइल, किस तरह का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं आप? क्या हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल कर रहे हैं? क्या आप बॉडी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं? क्या आप डेली वे में 20% में से 2% दे पा रहे हैं शरीर को? नहीं, तो मतलब वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और लास्ट आता है फूड, खाना क्या खा रहे हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो है पोस्चर चेंज होता है। वेट मैनेजमेंट हम सिखाते हैं। वेट मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रीमियम कॉन्सेप्ट। पहला है न्यूट्रिशन एंड कैलोरी मैनेजमेंट, आपके बॉडी में जाना क्या चाहिए। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। चाहे आप डांस करें, एरोबिक करें, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कोच और कम्युनिटी का गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। ये मेरा स्लाइड आ गया, इससे पहले एक वीडियो है, वो वीडियो को देखते हैं अपन। टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम लोग घर पे बैठे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आप कम से कम 30 मिनट्स अपनी बॉडी को वर्कआउट में दें। और इसके साथ बहुत सारे नो स्टिमुलेंट फिट, घर में बैठे हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कम्युनिटी के लोग कनेक्टेड हैं आपस में। डांस होते हैं, नो नीड फॉर द जिम एंड इक्विपमेंट। ये एक्सरसाइज है, हम अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन डेली लेनी चाहिए। तो लोगों की लाइफ में मैंने चेंजअप भी किया है, तो उनके बारे में जानेंगे। ये मैडम है, आप सबका आएंगे ही, किसी वजह से नहीं आई है अभी। तो इनकी लाइफ में मैंने लगभग 14 की फैट लॉस किया। देखिए इनका कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आशा जी हैं हमारे पहले पड़ोसी थी, और बहुत सारे इन्फ्लामेशन से, चैलेंजेस से, मतलब पीरियड्स का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था। जब आती है इनका पर्सनल टेस्टिमोनियल हम लेंगे। ये भी मैडम आ रही हैं, इनका भी टेस्टिमोनियल लेंगे, निगाही से हैं। तो इनका पर्सनल जब चीज़ें सुनेंगे तो आप फोटो पर देखिए, ये भी हमारे पड़ोस की ही हैं। पीरियड्स का बहुत सारा इशू था इनको। देखिए ग्लो और चेहरे में कितना परिवर्तन हुआ है। इन्होंने अपना 12 की जो वजन कम किया है, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे वो भी उन्होंने सॉल्व किया है। ये खुशी है, यही बंसल बुट हाउस जो है उन्हीं की बेटी हैं। और कहते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे मोटी थी, इनके भाई साहब भी आ रहे हैं यहाँ। तो देखिए वो कैसा स्टोरी शेयर करते हैं और क्या परिवर्तन उन्होंने किया है। ये शबनम है, यही की सिंगरौली की है। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में हमने परिवर्तन किया है। यहाँ है, ये भी सोचती थी डांस करके और एक्सरसाइज करके हम अपने बॉडी को पोस्चर में ला सकते थे, बट नीचे क्या है, समोसे की दुकान
और फुल्की की दुकान खा लो भैया, है ना। तो शरीर ऐसा ही रहता है। आप एक्सरसाइज और प्लस न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन और साथ में कोच का गाइडलाइंस प्लस कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोमल है मोरवा की, है ना। बच्ची देखिए कैसी थी और कैसा परिवर्तन नजर आया इनके शरीर में। ये सिस्टर है हमारी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में बता दूं। मैंने अपने इनिशियल में 5 मंथ में अपना 20 kg फैट लॉस किया। तो ये सिस्टर मेरी बोलती है, मेरी सिस्टर, कि भैया आपका जो चीज़ है ना हम यूज नहीं करेंगे, तो हमको यूज भी नहीं कराना है। तो बॉडी को देखते देखते क्या होता है, लोगों में भी परिवर्तन नजर आ रहा है, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आपके जो रिलेशन वाले हैं, फ्रेंड हैं, उनको तो फोर्सफुली करना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, अपने लाइफ में चेंजअप करें। तो इन्होंने भी अपना चेंजअप किया लाइफ को, और इसकी पूरी फैमिली अभी यूज करती है। ये भी हमारे एक मित्र हैं जिनका मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। ये व्यक्ति के बारे में सुनिए, बहुत ही अमेजिंग है। ये डेली दौड़ दौड़ के अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और मेरे भाई हैं, लेकिन क्या है ऑनलाइन सिस्टम से मिले। 1 साल इन्होंने देखा कि भाई मेरे से होता है कि नहीं, और 6 महीने इनको लग गया डिसीजन लेने में। आज जब ये चेंजअप हो गए तो समझ में आता, और उनसे मिला भी नहीं। अभी पिछले मंथ जाके मैं मिला, और 8 महीने से सिस्टम में आते हैं और अमेजिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने अपना। ये MD रईस हैं, ये अपने बैडन के हैं, इन्होंने भी अपना चेंजअप किया है लाइफ में। ये जो है अब जो रितेश बता रहे थे उन्हीं के मित्र हैं। देखिए बिल्कुल इनको कहा जाता है कि कितना चेंजअप कर दिया। इनका एज 47 ईयर्स, और बगल में देखने वाला व्यक्ति लग नहीं रहा होगा कि 47 ईयर्स का है। कितना ज़्यादा परिवर्तन, मतलब डेली वे में एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन का एक कॉम्बिनेशन है कि बॉडी में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये बजाज फाइनेंस के मैनेजर थे पहले यहाँ पे सिंगरौली में, अभी रीवा ट्रांसफर हो गए। ये भी पड़ोसी थे हमारे। देखिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उसको मेंटेन करना है। जैसे मैंने मेंटेन किया है, तो लोगों को भी मेंटेन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिजल्ट लाने का जो मेन उद्देश्य होता है, न्यूट्रिशन, वेलनेस कोच, सपोर्टिंग कम्युनिटी, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन। जो हमने इन्वायरमेंट जो यहाँ क्रिएट किए हैं, ये एजुकेशन के पर्पज से किए हैं कि अगर हम इस बॉडी को अच्छा इंप्रूव करके दे देते हैं तो आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे कि आप लाइफ लॉन्ग तक फिट रहें। तो ये लास्ट में मेरी स्टोरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम। ये बर्तन में एक मेढक है, पानी उबल रहा है, कोई व्यक्ति गर्म कर रहा है, तो डिसीजन हमको लेना होता है इसके माध्यम से कि हम कब अपना स्टार्टअप करते हैं। तो कहा जाता है कि भी अल्टीमेटली क्या होता है, इस मेढक का डेथ हो जाता है इसमें। तो ये पूछा जाता है कि एक और चीज़ है, मेढक में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, वो अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, टेम्परेचर वो भी बढ़ा लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। तो क्या होता है कि इस बर्तन में इस मेढक की डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं हम लोग अल्टीमेटली कि डेथ कैसे हुआ, या इसके डिसीजन लेने की वजह से डेथ हुआ, या उस व्यक्ति ने जो हीट बढ़ाया था उसकी वजह से हुआ। तो आंसर आता है कि इसने डिसीजन लेने में लेट किया। मीन्स हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सांस फूल रही है, वजन बढ़ गया है। हमको डिसीजन लेने में बड़ा समस्या होता है कि हम कब इस चीज़ को स्टार्ट करें, कब लें। और हमारा मेन पर्पस है वेट लॉस इज अ टेम्परेरी गोल एंड हेल्दी लिविंग इज द लाइफ टाइम कमिटमेंट। अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल बनाना इस कम्युनिटी का मेन उद्देश्य है। सो और पर्सनली मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। सो मेरा यहीं तक का पार्ट था, और हमारा उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, और इस पर्पस से हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अपने मास्टर सेरेमनी में इनवाइट करूंगा, एंड ओवर टू यू सर, एंड टेकिंग अनदर पर्सन फॉर द नेक्स्ट। फ्रीडम कार्ड में मिलता है 5 लाख तक एट 0 इंटरेस्ट। बिल भरो अभी, तो हो जाओ फ्री।